Hey guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing well and staying safe. दोस्तों आज हम एक यूनिक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक जादूगर और उसके चेले की है। एक गांव में एक दिन एक जादूगर खेल दिखाना आता है। उसका प्रदर्शन देखकर पूरा गांव अचंभित हो जाता है। वहीं पर एक युवक बालक सबसे आगे बैठकर सब कुछ एकदम बारीकी से देखते रहता है। जब प्रदर्शन खत्म होता है तब वो युवक जादूगर के पास जाता है और उसे अपने आप को उसका शिष्य बनाने को कहता है। ये सुनकर जादूगर हंसता है और बोलता है कि ऐसा उसे बहुत लोग कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आकर कहते हैं, पर यह सब उतना आसान नहीं जितना लगता है। ये सुनकर युवक बोलता है कि वो उसे उसके आज के सारे जादू में से 10 जादू उसने कैसे किए ये बता सकता है। इतना सुनकर जादूगर चौंक जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। सब बातें सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे अपना चेला बना लेता है। अब युवक जादूगर के साथ जगह जगह जाता है और छोटे छोटे जादू में उसकी मदद करता है ताकि वो भी सब सीख सके। ऐसे करते करते युवक बहुत कुछ काफी कम समय में सीख जाता है और अब वो ये सब अकेले करने की सोचने लगता है। एक दिन युवक जादूगर से जाकर कहता है कि अब वो भी उसके साथ अगले प्रदर्शन में कुछ जादू दिखाना चाहता है। ये सुनकर जादूगर हंसता है और बोलता है अभी उसे ये सब अच्छे से करने में थोड़ा समय लगेगा और उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर युवक गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये जादूगर जानबूझ के उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है क्योंकि वो उसकी प्रतिभा से डरता है। इतने समय जादूगर के साथ काम करके युवक को पता पड़ता है कि जादूगर अपने हर कार्यक्रम के बाद जितनी भी सफल जादू है उसे एक किताब में लिख देता है। यहाँ से युवक एक योजना बनाता है। वो जादूगर के साथ अब काम नहीं करेगा और आज ही रात उसकी किताब लेकर दूसरे गांव भाग जाएगा ताकि उस किताब से वो सारी जादू काफी जल्दी सीख लेगा और उसके इतने सालों का अनुभव वो कुछ ही दिनों में हासिल कर लेगा। उसी रात युवक जादूगर की किताब ले भाग जाता है और अब दूसरे गांव में जल्दी मशहूर होने के लिए वो एक विज्ञापन चलाता है कि वो रोज नई जादू दिखाएगा। उसे लगता है किताब में काफी जादू है जिससे उसका काम चल जाएगा। वो किताब से अब हूबहू जादू दिखाना शुरू कर देता है। थोड़े ही समय में वो बहुत मशहूर हो जाता है। उसका काफी नाम होने लगता है। कुछ समय बाद वो किताब की काफी जादू इस्तेमाल कर लेता है। अब जब आखिरी पन्नों पर आता है तो वो देखता है कि किताब में अभी थोड़ी जादू आधी ही लिखी हुई है। ये देख वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो सोचता है क्यों ना वो इसको पूरा करे। जब युवक उसे पूरा करने की कोशिश करता है तब वो सफल नहीं हो पाता क्योंकि जादूगर की नकल करने में वो खुद की प्रतिभा और अनुभव को खो बैठता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। दूसरे दिन जब वो उसकी कुछ जादू दिखाता है तब वो पहले जैसी इतनी अच्छी नहीं होती। उनमें काफ़ी गलतियां भी होने लगती है। धीरे धीरे उसका काम लोगों को अब इतना पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि उसे दूर गांव में जाकर कोशिश करनी चाहिए, पर वहाँ भी उसको इतनी सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी शुरुआत के समय काफ़ी दूर गांव वाले उसका जादू देख चुके होते हैं और अब सभी को नए जादू देखने की आशा होती है। ये सब देख वो सोचता है कि अब उसे सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसने अगर और प्रदर्शन किए तो लोगों में उसके लिए बची हुई इज्जत भी चली जाएगी। युवक सोचता है कि दूसरे दिन वो कहीं दूर चला जाए जहाँ उसे कोई ना जानता हो। अगली सुबह जब युवक उठता है तब उसके घर की खिड़की में एक नई किताब रखी होती है। जब वो उसे खोलता है तब देखता है कि वो पहले किताब के आगे के जादू के पन्ने होते हैं और उसमें और भी काफी नई जादू लिखी होती है। ये सब देख उसे समझ जाता है कि वो किताब वहाँ किसने रखी होगी। तभी युवक अपने गांव जादूगर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जादूगर के पास जाकर वो बहुत शर्मिंदा होकर खड़ा हो जाता है। जादूगर उसे कहता है वो उसे और जादू लिख कर देगा जिससे उसका नाम ना खराब हो। ये सुनकर युवक रो पड़ता है और दोनों किताब को फेंक देता है। युवक जादूगर से कहता है उसे अब उससे ही सीखना है, किसी चोरी की हुई किताब से नहीं। ये सुनकर जादूगर समझ जाता है कि युवक को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो उसे माफ करके अपना चेला वापस बना लेता है। तो दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य यही है कि कभी कभी हम भी कई सारी चीज़ों में जल्दी आगे बढ़ने के लिए कोई गलत रास्ता अपना लेते हैं जिससे हमारे जीवन आगे चलकर संघर्ष से भर जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
ताकि हम और नई यूनिक कहानियाँ आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक्स एवरीवन फॉर हेल्पिंग अस टू कंप्लीट 100 सब्सक्राइबर so early.